माता दी। कैसे हैं दोस्तों आप सब। 99 पोर्टल जो अभी आ रहा है, बहुत लोगों के लिए ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। और मुझे ये चैनल मैसेजेस आए हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। आप चाहे सोलमेट जर्नी में हैं, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, किसी भी प्रकार से वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहीं पर भी अकेलापन, उनके लाइफ में एक अकेलापन, एक अलोननेस नज़र आ रहा है, ठीक है। जो भी रियल सोलमेट के बारे में ये जानना चाहते हैं उनके लिए मेरे पास ये चैनल मैसेज कल ही आ गया था। अब हम देखते हैं 99 पोर्टल में। तो आप देख रहे हैं कि 99 1 डिजिट में ये लास्ट जो है रहेगा, उसके बाद 10 10 11 11 दो डिजिट में रहेगा, जो कि 5D है ना, पांचवें डायमेंशन, जो कि स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा, जो हायर स्पिरिचुअल धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं उनके लिए ये पोर्टल ओपन होता है। तो ये जो पोर्टल है, इसके बाद बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारी ऐसी चीज़ें किसी किसी के लिए हो सकती है। देखिए, वो आपके भलाई के लिए भी हो सकती है, वो चीज़ें आपके भलाई के लिए। कभी कभी क्या होता है, अटैचमेंट, मैं हमेशा ये चीज़ महसूस भी करती हूँ। और मुझे ये, जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, मुझे ये समझ में आया है कि जितना हम सोलमेट से अटैचमेंट में रहते हैं उतना ही कार्मिक के साथ भी रहते हैं। अगर कार्मिक के साथ आपकी मैरिज हुई या कार्मिक आपके बहुत ज़्यादा क्लोज वन है तो उनके साथ भी आपका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा। तो वो जो अटैचमेंट है जब टूटता है, सडनली टावर मूवमेंट आता है, तो थोड़ा सा डिसबैलेंस वो होता ही है। ये एक कॉमन सी बात है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग ये चीज़ जानते होंगे। कार्मिक कोई भी हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, किसी किसी के लाइफ में बहुत ही क्लोज वन भी कार्मिक हो सकते हैं। कार्मिक मतलब उनसे हमारा कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं पास्ट का जो है कर्मा जुड़े हुए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए 9 नंबर जो होता है वो कहीं ना कहीं कार्मिक सिचुएशन को दर्शाता है। और उस सिचुएशन से कुछ लोग बाहर हटेंगे। 9 9 18 को भी जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 2022 6, तो 96। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि अभी जो मैसेज निकलेगा वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल सोलमेट वालों के लिए ज़्यादा निकलेगा। तो अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए ओसेजन टैरो कार्ड से आपके स्पिरिचुअल लाइफ और पर्सनल लाइफ में क्या चेंज आने वाले हैं। इस 99 पोर्टल थोड़ा ज़्यादा, मतलब ये आप लोगों के लिए चैनल मैसेज हो गया, पर ज़रूर आखिरी तक आप वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपके लिए कुछ बहुत ही ज़्यादा विशेष कुछ मैसेज भी हो सकते हैं इसमें। जनरल रीडिंग में आप में से कुछ लोगों के पर्सनल लाइफ में देखिए, यहाँ पर पास्ट लाइफ, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन जो चली आ रही है, रिपीटेशन हो रही है कई टाइम से आपके लाइफ में, वो धीरे धीरे करके आपके लाइफ से वो, मतलब 1 by 1 स्टेप 1 वो आप उसको क्लियर कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर क्लियर करने का ही बहुत ज़्यादा मुझे, मतलब ऐसा नहीं है कि कार्मिक जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं सोलमेट में भी बदल सकती है, अगर आपने बहुत अच्छे से इनर वर्क किया है। क्योंकि मैं आपको ये एक और बताना चाहूँगी, कार्मिक सोलमेट मतलब उनके साथ हमारा कर्मा जुड़ा हुआ है, लेकिन जब हमारे कर्मा क्लियर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशन भी रहता है, ठीक है, बहुत अच्छा रिश्ता रहता है, वो चाहे कोई भी हो। तो ये सिचुएशन नज़र आ रही है मुझे, किसी किसी के लिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फीलिंग आ रही है, और किसी किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में धीरे धीरे, आपके लाइफ में दबे पैर हम कहेंगे, आपके रियल ट्रू सोलमेट आ रहे हैं। और इसकी जानकारी आपको ड्रीम के द्वारा प्राप्त होगी। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं बॉटम ऑफ द डेक रिपनेस में, तो पर्सनल लाइफ में मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ, जैसे ही आपको उनका ड्रीम आएगा उसके जस्ट मुझे ऐसा लग रहा है 2 दिन के बाद ही आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगी। आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी, आपको जो अगर कुछ चैनल मैसेज आ रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार से आपको स्पिरिचुअल मतलब जर्नी में कुछ वीडियोस आ रहे हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, वो चीज़ जल्दी जल्दी अब आपको, जो कई लंबे समय से जो चल रहा है किसी किसी का स्पिरिचुअल जर्नी, सिर्फ वो ड्रीम में आपके आए हैं और आपके लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ते जाएगी। और आपको इतने ज़्यादा चैनल मैसेजेस आएंगे। कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीज़ सीख रहे हैं,
कुछ चीज़ सीख रहे हैं और सीख कर मतलब वो किसी भी प्रकार से स्पिरिचुअल वर्क हो सकता है, किसी भी प्रकार से मतलब आप कुछ ऐसी चीज़ें सीख रहे हैं जो रचनात्मक भी हो सकता है, तो उसमें भी आप बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे आगे आने वाले समय में, ऐसा लग रहा है। स्पिरिचुअल जर्नी में और पर्सनल लाइफ में ऐसा लग रहा है कि 1 बाय 1 आप जो ट्रू एसेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है जो रियल है वो अब आपके सामने में आएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है 12, 21, ठीक है, 17, 18 इस डेट तक आपको कुछ ना कुछ आपको संदेश प्राप्त होंगे। और मैंने जैसे पहले ही कहा है कि आप लोग अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस कर लिए हैं और इसी बैलेंस जो एनर्जी है उसमें रहिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी भी ऐसी फील हो रही है। क्योंकि देखिए, बहुत ज़्यादा काली घनी अंधेरी रात के बाद मैं हमेशा कहती हूँ कि एक बहुत ही उजियाला सुबेरा होता है। हम ऐसा सोचते हैं कि इस दुनिया के बाहर हमारे लिए कुछ भी वो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इस दुनिया के बाहर ही आपके लिए लाइफ एक आपका स्वागत करने के लिए, आपके लिए सक्सेस की शुरुआत हो रही हो, आपके लिए आपके सक्सेस के लिए पलके बिछाए, आपके लिए कोई खड़े हों, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए पर्सनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ के लिए था। अब हम आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखते हैं। आपके प्रोफेशनल लाइफ में अभी जस्ट मुझे ये चैनल हो रहा है किसी न किसी के लिए। आप में से कुछ लोग अपने सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि मुझे अभी ये चैनल मैसेज आ रहा था कि कुछ लोग मीठा ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं या कुछ लोग बहुत ज़्यादा कम प्रयोग कर रहे हैं। मतलब हर चीज़ को एक बैलेंस में रखिएगा, क्योंकि अभी जस्ट मुझे चैनल मैसेज हुआ है ना ये। अब हम देखते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या आ रहा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है, जो मैं हमेशा कहती हूँ, देख लीजिए, है ना, आप में से कुछ लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है 9 कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक स्थिति, मतलब आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसी कार्मिक स्थिति है जो कहीं ना कहीं अब समाप्त होने वाला है। और हम देख रहे हैं यहाँ पर 9, तो मुझे ऐसा लग रहा है 9, 18, 27, है ना, इस दिन कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है वो समाप्त हो सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है दी वर्ड, कुछ लोग ट्रैवल के कार्य से जुड़े हुए हैं, ट्रैवलिंग से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग अपने कार्य के सिलसिले में कहीं पर सफ़र कर सकते हैं। कुछ लोग व्हीकल का कार्य, मतलब गाड़ी से संबंधित, है ना, व्हीकल से संबंधित कार्य करते हैं। उसमें कुछ ऐसी स्थिति आपके सामने में आ सकती है जिसको आपको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना है, बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है फाइनेंस में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैनेज करना है। कुछ लोग मैनेजर, कुछ लोग मतलब ना, मुझे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। कोई ऐसा पर्सन आपके देखिए, मुझे ना 2 प्रकार के लोग नज़र आ रहे हैं आपके लाइफ में। एक तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और एक इनमैच्योर, मतलब ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपको मैच्योरिटी के साथ अपने प्रोफेशनल लाइफ को देखना होगा। इस मतलब 9 के बाद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी से मार्गदर्शन भी लेते हैं तो आप ये देखिए कि वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का जो मतलब उस व्यक्ति से आप मार्गदर्शन किस तरीके से ले सकते हैं। क्या वो उस व्यक्ति से आपको मार्गदर्शन सही तरीके से प्राप्त होगा। ये सारी चीज़ें आप सोच समझकर कीजिएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपसे बड़े पोस्ट में कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको भ्रमित करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको इस बात का देखिए, जो आ रहा है मैं वही चीज़ कहूँगी, तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से पहले से अगर आपको पता रहेगा तो आप उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर करेंगे। सबसे बड़ी बात मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर, कहीं पर भी अगर आप साइन कर रहे हैं, कहीं पर भी अगर आप कोई कार्य नया शुरू कर रहे हैं, तो आप हो सके तो अगर नया कार्य शुरू कर रहे हैं तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े समय आप रुक जाइए, रुक कर आप कीजिए। 15-17 के बाद अगर आप ये कार्य करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी बहुत ही मैच्योर और पॉजिटिव पर्सन से अगर आप मतलब मार्गदर्शन लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। या आप
किसी भी प्रकार से किसी स्पिरिचुअल पर्सन से भी आप इस बारे में मार्गदर्शन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड मुझे नज़र आ रहा है इससे मुझे ये एनर्जी आ रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आपके सामने में अभी नहीं आई है, ठीक है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, तो वो चीज़ें आपके लिए आपके सामने में आएंगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें अभी आपके सामने में आएंगी। जैसा दिख रहा है क्या वो वैसा ही है या उससे थोड़ा सा अलग है, तो मुझे ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही। अब हम देखते हैं आपके लव लाइफ के लिए। आपके लव लाइफ के लिए मैं एनर्जी कार्ड से निकालूंगी। देखिए, हमने जो अभी स्पिरिचुअल जर्नी में देखा, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी कैसी थी, तो उसके अनुसार अगर आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, तब तो मैंने कहा कि धीरे धीरे करके वो पर्सन आपके तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हम अभी एनर्जी देखेंगे, ठीक है। 9-9 पोर्टल के बाद आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरीके से रहेगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है, आप देख सकते हैं, डोर टू स्पिरिट, जितने भी आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क आप लोग कर रहे हैं, तो इसी का ही कहीं ना कहीं ये जो फल है आपको प्राप्त होगा। जैसे धीरे धीरे जो व्यक्ति आपके तक बढ़ रहे हैं या धीरे धीरे आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े वो तो है, लेकिन आपके पर्सनल लाइफ में कुछ डिसाइड करेंगे आप, कुछ डिसीजन आप लेंगे, ठीक है, और ये डिसीजन कहीं ना कहीं आपके लिए, मतलब आपके लिए 1 स्टेप अहेड हम कहेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं एक कदम आगे आप बढ़ेंगे। 8 अंक कहीं ना कहीं मुझे शनिदेव जी का यहाँ पर समझ में यहाँ पर भी आ रहा था, तो कुछ संघर्ष के बाद आपके पर्सनल लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी, लेकिन थोड़ा सा संघर्ष नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी हम 8 अंक मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी 8 अंक नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर भी नज़र आ रहा था। तो आप लोग शनिदेव जी का उपाय ज़रूर कीजिएगा। मैंने अपने बाकी वीडियो में भी आपको बताया है कि शनिदेव जी का उपाय सबसे अच्छा आपको श्री हनुमान जी की शरण में पूरी तरीके से रहना चाहिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो कर्माज है वो और भी अच्छे जल्दी तरीके से हील हो जाए और आपके लाइफ में आपके ट्रू सोलमेट की एंट्री हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए लग रहा है 12, ठीक है, 12 के आसपास, 12 तारीख को या 21 को या किसी भी प्रकार से 3, है ना, या तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। वैसे तो जनरल रीडिंग है और मुझे तो सारे मतलब साइन नज़र आते ही हैं, लेकिन मुझे नंबर्स ऐसे लग रहे हैं 9, ठीक है, किसी भी प्रकार से 18, 27, 9 ये भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या मूलांक हो सकता है। और 12 के बाद आपको उनका मैसेज आ सकता है, किसी न किसी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फीलिंग आ रहा है, वो अपने कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे और आपके तरफ आने के बारे में वो सोचेंगे। कहीं ना कहीं उनका चक्रार हील हो रहा है और उनको इंडिकेशन प्राप्त हो रहा है, उनको पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग प्राप्त हो रही है और उनको भी एंजल नंबर्स, ड्रीम, है ना, और उनमें से कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर भी मेडिटेशन कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी का ही कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है उनका जो सहस्त्रार चक्र है और थ्रोट चक्र है ना, मतलब वो अब उनके पास जो चीज़ें आ रही है ड्रीम में, क्योंकि वो चीज़ बार बार आ रही है ना, तो वो उस चीज़ को सोचेंगे कि ये चीज़ मेरे पास बार बार क्यों आ रहा है। तब वो अपने मतलब अपनी जो भावनाएं हैं वो अब आपसे शेयर करेंगे, जो कि वो नहीं कर पा रहे थे। और जब वो ऐसा करेंगे तब उनके 7 चक्र में उनका जो मतलब हम कहेंगे मूलाधार चक्र वो भी एक्टिव होगा और सहस्त्रार चक्र भी एक्टिव होगा। तब उनके लाइफ से, क्योंकि जितने भी माइंड में जो भी निगेटिव थॉट है आपको लेकर या किसी भी पर्सन को लेकर, वो अब धीरे धीरे हटेंगी उनके माइंड से और अब वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से केयर करेंगे आपकी, और वो समझेंगे आपकी वैल्यू को। अब हम देखते हैं साईं बाबा जी का मार्गदर्शन आपके लिए क्या है। डिवाइन मैसेज मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए कृपया मार्गदर्शन करें। 9-9 पोर्टल के बाद हम आपके लिए 2 कार्ड निकालेंगे, है ना। बॉटम ऑफ द डेक आप देख सकते हैं उत्सव,
ये सारी चीज़ें जब समाप्त हो जाएंगी, जब कार्मिक स्थिति समाप्त हो जाएंगी, तब आपके लाइफ में एक सेलिब्रेशन है। और कुछ लोग जिन्होंने अपनी कार्मिक स्थिति को बहुत हद तक क्लियर कर लिया है, उनके लाइफ में बहुत जल्द ये सेलिब्रेशन टाइम आ सकता है 12 के आसपास। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है आपके। मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सनल लाइफ में आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हैं, जैसे कि डिस्टेंस है ना, मतलब दूरी है आप लोगों के बीच में, है ना। तो साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है कि देखिए, जो आपका है वो आप तक आएगा किसी भी प्रकार से। अगर आप रोकेंगे भी तो भी, अगर कोई और रोकेंगे भी तो भी, लेकिन जो आपका नहीं है वो आप कुछ भी करेंगे, किसी भी तरीके से आप वो करेंगे तो वो आप तक नहीं ठहरेंगे, ठीक है। तो मेन बात ये है कि आपके पर्सनल लाइफ में जो आपके रियल सोलमेट है वो आपके लाइफ में रहेंगे, और जो कार्मिक स्थिति में है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, उनसे भी आपका एक मतलब दोस्ती कम से कम रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, लेकिन वो जैसे कि मैंने कहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक उच्च लेवल में आप बढ़ते जा रहे हैं, तो उनसे भी आपकी अच्छी खासी मित्रता रहेगी, लेकिन आपके लाइफ में आपके सोलमेट ही रहेंगे। फिर है आपके प्रोफेशनल लाइफ में सच्चाई का सामना। जैसे कि मैंने कहा है कि आप सोच समझकर जो भी करेंगे सोच समझकर कीजिएगा, पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहिएगा। अभी आप जो सुन रहे होंगे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मैं जब भी कोई ऐसी चीज़ें करती हूँ, जैसे कि मैं जब रेकी हीलिंग में जब शक्तिपात मुझे मिल रहा था तब भी बारिश हुई थी, मैं इसको इस तरीके से लेती हूँ कि डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, ठीक है। तो आप सब अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। 9/9 पोर्टल के बाद आप लोगों के सभी के लाइफ में एक सोल कनेक्शन आए, सोल फैमिली आए, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रोथ हो, इसी शुभकामनाओं के साथ टेक केयर।